बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय स्ट्रीम माय चैनल पक टू ब्रिलियंस। अच्छा जी, बहुत दिन हो गए हैं, हमारा अभी तक फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि एक दो दिन में घर नहीं था, जबकि दूसरे दिन में बहुत ज़्यादा बीमार था। अभी भी काफ़ी बीमार हूँ, तो बस मुझे दुआ में याद रखिएगा। और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने बिल्कुल भी उंगलियां नहीं मारी। क्या हो गया पैसे स्टॉप। हाँ जी, और आज एक बार फिर से मैं वॉइस वगैरह चेक करूँगा, क्योंकि कल भी मैंने स्ट्रीम कर दिया तो उसमें मेरा वॉइस नहीं आ रहा था। छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने बिल्कुल भी उंगलियां नहीं मारी। क्या हो गया पैसे स्टॉप। सही है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे थे? चलो इसको प्रॉपरली स्टार्ट होने दो। आ जाओ, किधर 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 किधर, पॉप आउट। और ये बंद कर दो। क्या बंद कर दो? फोल्डर। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह, लाइव हो जाओ। कहाँ तक पहुँचे हम? अबाउट कंपनी बनाना है। प्रोजेक्ट किधर गया? ये रहा। ये तो आसान है, ये तो 5-10 मिनट में हो जाएगा। तो अबाउट कंपनी तो हमने बना दिया है, जस्टिफाई सेंटर कर दिया है। फॉन्ट स्टाइल ज़रा बढ़ा देते हैं। साइज, सॉरी साइज। तो ये कर देते हैं 4 रैम। कम कर देते हैं 3 रैम। सही है, हाँ जी सही है। और जो बॉटम वाला है, अब बॉटम का कैसे पता चला? देखो, मीनिंगफुल क्लासेस दी हुई हैं। अबाउट कंपनी में एक टॉप होगा तो दूसरा बॉटम होगा ना, कौन सा होगा? तो अबाउट कंपनी में जो एक बॉटम है, क्लासेस इस तरह दें कि कोई और बाहर से भी कोई और आके पढ़े तो उसे समझ आए कि यार ये इसने क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ को क्लास दी हुई है। तो अगर आपने उधर दी हुई है कि डॉट ओपन कंपनी में टॉप जो है, और इधर आएगा और इधर भी देखेगा कि डॉट ओपन। वेट अ मिनट, एक मिनट। हाँ जी, पीछे से थोड़ी आवाज़ें आ रही थी। टीवी लगाए हुए हम काफ़ी तेज़, तो उस वजह से। हाँ जी, तो देखिए, ये अबाउट कंपनी है, इसमें कंटेनर और उसमें टॉप। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने शायद कंटेनर नहीं बताया हुआ। अपने में एक कंटेनर है, डॉट कंटेनर है, उसके अंदर जो टॉप है उसको जस्टिफाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस सिंपल इज दे। तो कोई भी आके देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि यार क्या लिखा हुआ है। तो दूसरा कौन सा है? डॉट कंटेनर के अंदर जो बॉटम है उसको क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। तो उससे क्या होगा कि बॉटम में जो कुछ भी है डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएंगे। हाँ जी, अब इसके अंदर भी लेफ्ट और राइट होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर किस तरह है, ये जो बॉटम है ना, अब ये बॉटम है, अब ये बॉटम है, देखें। ये पता नहीं इसका क्या मसला है, स्क्रीन काफ़ी बड़ी हो जाए ना तब ये काम नहीं करता सही से प्रॉपरली। दोबारा लॉन्च करता हूँ। ये देखें, एक डिव बना, इसमें जो है ग्रीन से एबव जो है ये टॉप हो गया, जो येलो कलर का है ये बॉटम हो गया, सही हो गया। और इसमें फिर जो ब्लू कलर का है ये लेफ्ट हो गया, और जो कौन सा कलर रहता है जो स्काई ब्लू का है ये राइट हो गया। तो सिंपल स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह बस इधर करते हैं, क्या करते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स किया, किसको? जो लेफ्ट है और राइट को, सही हो गया। और एक ये भी करते हैं, सेंटर कर देते हैं, एलाइन आइटम्स भी सेंटर कर देते हैं। क्या बना? सही है, कुछ नहीं बना कुछ इस तरह खास। ठीक हो गया, हाँ जी ठीक हो गया। चलो आगे देखते हैं। अब बॉटम के अंदर क्या है, एक लेफ्ट है एक राइट है, सही हो गया। तो पहले लेफ्ट को कहते हैं कि लेफ्ट बाई। इसने कहा यस सर। अब 50% की वेट ले लो, 50% ले लो। इसने कहा ठीक हो गया, ले ली इसने, हाँ जी।
एक मिनट, मैं एक चीज़ चेक करूँगा, ऊपर वाले डिव का कोई मसला आ रहा है मेरे पास। कैसे पता चला? कल का याद रहा है मुझे। इधर से पता नहीं चला मुझे, कल का याद रहा है। अच्छा, इसको भी वेट दे दो, कितनी? 50%। सही है। अच्छा, मसला क्या था कि इसको जो है, जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, हाँ, ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं कि हर सेक्शन को, बॉडी है ना, और ये रूट है, रूट के अंदर मैंने यूटिलिटीज लगाए हुए हैं, ये बटन है, ये बटन है। तो हर सेक्शन को क्या करो, मार्जिन बॉटम दे दो 5 रेम। अच्छा, मसला बनेगा। सब सब देखते हैं, देखते हैं। हाँ, ये अब हम 100 पे आए हैं, तो एक ये बाहर निकला है, ये सब एडजस्ट करते हैं पहले, फिर आगे जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है हमारे पास। बॉडी हो गया। तो ये क्या सेक्शन है नेबार? डॉट कंटेनर, क्या हुआ? एक मिनट, सेक्शन फीचर्ड, सेक्शन मेन, डिव कंटेनर, लेफ्ट पे आओ। ये नहीं दबाना था, दबाओ। ये निकल रहा है, इसकी वजह क्या है? डॉट कंटेनर के पास आओ। हाँ, सही हो गया। तो डॉट कंटेनर को पैडिंग जो है मिली हुई है, सही हो गया। मेन, मेन किधर है? हेडर से नीचे आओ, मेन, मेन में डॉट कंटेनर है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेनर सिस्टम। ठीक हो गया। तो क्या मेन सेक्शन में नहीं है? ऊपर जाते हैं, सेक्शन डॉट मेन, और ये मैंने कौन सा मैन को टारगेट किया हुआ है? ये बॉडी क्यों टारगेट हो रही है? हाँ, HTML है, डॉट कंटेनर है, सही हो गया। पैडिंग खत्म कर दो, सही हो गया। एक कंकरेंट फेवर, जबकि एक लाइक, चलो सही है, चलेगा। आ जाओ, चेक करो, हेडर है, ये मेन है। अच्छा, ये मेन है। मेन को क्या मिला हुआ है? पैडिंग 0, सही हो गया। मेन, डिस्प्ले 2 वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये कंटेंट है। तो मेन का कंटेंट जो है, ये जो है, ये कौन सा मेन है? ये मेन है, ये वाला। जबकि इसको मैंने मार्जिन ऑफ पैडिंग 0 दी हुई है। तो मसला कहाँ आ रहा है? इधर आओ, डॉट मेन, डॉट मेन, डॉट मेन, मेन 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 मेन, सही है ना? मुझे पता था कि कुछ तो इशू है। नो। ठीक है। हम्म, ये सारा का सारा ही मैन है। अच्छा, सबर, एक और चीज चेक करते हैं। आ जाओ इधर, कंटेनर किधर है? ये रहा, ये कमेंट कर दो।
मैंने हटा ही दिया है। तो इस पैडिंग का मसला नहीं है। फिर मैंने अंदर कहीं पे पैडिंग दी हुई है एक्स्ट्रा, या मार्जिन, ये देख। ओहो, सही हो गया। टॉप लेफ्ट से नहीं, सिर्फ बॉटम से। तो टॉप और बॉटम टी आर राइट पे भी ज़ीरो कर दो। राइट पे भी ज़ीरो हो गया। फिर बॉटम आया तो ये 5 फ्रेम कर दो, और अब लेफ्ट की बारी आई तो ये भी ज़ीरो कर दो। अब सही हो जाएगा। हाँ जी। ये मेरा ही मसला था, मैंने ही सही नहीं समझा था इसको। ये सारे फॉन्ट साइज वगैरह हम सही कर देंगे, काफ़ी छोटे हैं। इस डिफ को ज़रा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि अभी हम प्रॉपर अपनी साइज़ पे आए हैं ना। जो 100% का साइज़ है वो अभी हमने लिया है। और ये मैं काफ़ी जूम करके देख रहा था। हाँ जी, तो 100 पे आओ। हाँ, सारा सेट करते हैं, सारा सेट करते हैं। मेन आओ, फीचर्ड पे आओ। हाँ, फीचर्ड ही है। तो कंटेनर की वेट छोड़ो, फीचर्ड की वेट, वेट कितनी लो? 100%। सही है। कंट्रोल सी, और कंटेनर को भी दे दो वेट 100%। तुम जरा कमेंट हो जाओ, क्या मसला है इसको, क्यों 100% नहीं ले रहा? डिव कंटेनर है ना, सेक्शन डॉट फीचर्ड, ये डिव कंटेनर। डॉट कंटेनर में जो डॉट न्यूज है इसकी हाइट 10 पिक्सल हो गई। वेट की तरह वेट नहीं है, चलो वेट दे देते हैं। वेट दे दो, वेट दे दो कितनी? कितनी वेट दें, कितनी वेट दें? वेट देते हैं कितनी? 25 पिक्सल की हर एक को देते हैं। तो 4 डब्बे तो 100% ले लेगा। हाँ जी, अब सेट हो गया है। अब नीचे आओ, तो इसको कुछ नाम दिया हुआ है, पॉपुलर प्रोडक्ट्स। हाँ, तो मैंने नहीं दिया हुआ ना। अब देखो मसले बन रहे हैं, मैंने सोच के नहीं बनाया। क्या कर रहा था मैं, क्या कर रहा था मैं, क्या कर रहा था मैं? क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? ये सुने। तो फीचर पे जोड़ो, पॉपुलर प्रोडक्ट्स में एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो इसको ना, किधर है लेफ्ट? आई, ये कहाँ तक है? ये लेफ्ट जो है ये आ रहा है, 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 आ रहा है। ओ तेरे हो, चलो चलो खैर है, काफी ऊपर चले गए हैं। ये रहा लेफ्ट, कंट्रोल एक्स एट बॉटम। सही हो गया। और इसमें इसको सेव कर दो, देखते हैं कि काम कर रहा है। नहीं कर रहा। तो आते हैं फीचर्ड में। फीचर्ड के नीचे डॉट प्रोडक्ट्स डॉट कंटेनर डॉट डॉट बॉटम। सही हो गया। और इसको कॉपी करो, आई अप्लाई तो हुआ है। हो जाएगा, हो जाएगा सब। ये एक बार अप्लाई कर दे सारा। कैटेगरीज बस सही है। किसमें छोड़ा है? इसमें छोड़ा है शायद। डिव डॉट राइट इसके अंदर नहीं है क्या? वो क्या है? बॉटम, कंटेनर में बॉटम है, बॉटम के अंदर लेफ्ट है, और राइट भी बॉटम के अंदर है। हाँ जी, है, बिल्कुल है। और राइट के अंदर फिर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये लेफ्ट और राइट से लेफ्ट पे लिखना चाहिए। और देखो क्या होता है। हाँ सही है, बॉटम बॉटम बॉटम। तो ले तो जाओ, लो ना भाई, क्या मसला है? कैटेगरीज, ये कैटेगरीज वाली कहानी तो नहीं है, ये पॉपुलर प्रोडक्ट्स वाली ही कहानी है।
डॉट कंटेनर डॉट बॉटम डॉट राइट। हाँ, तो मसला क्या है? bottom left, bottom products, flex, bottom right, and child categories, container left, bottom सबर टॉप लगाएं पहले। चलो इसको डॉट कंटेनर में टॉप लगाओ, पूरा इसमें लगाओ H2, क्या नाम है अबाउट कंपनी, क्या पॉपुलर प्रोडक्ट्स, इधर होगा पॉपुलर प्रोडक्ट्स, पॉपुलर प्रोडक्ट्स। सही है, सही है। ये आ रहे पॉपुलर प्रोडक्ट्स। इसमें आई थिंक सो जो डॉट बॉटम है इसमें फ्लेक्स अप्लाई नहीं हुआ। किधर है डॉट बॉटम? डॉट बॉटम, सॉरी हो जाएगा, बाकी भी हो जाएगा। सही है। बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम प्रोडक्ट्स, बॉटम राइट। हाँ, अभी जो है, अभी क्या करना है, जो बाकी नीचे वाले हैं ना, इनको ज़रा 1 मिनट के लिए कमेंट कर दो ताकि मैं इसका स्ट्रक्चर सही कर सकूं। नहीं हो रहे, कंट्रोल X ही कर दो, मैं भी कोई हूँ। और इधर लगाओ कोड डॉट txt। हाँ जी, कंट्रोल B कर दो और आ जाओ इधर, आ जाओ अब कोड पे, रिफ्रेश। हाँ, तो तुम स्ट्रक्चर क्यों सही से नहीं ले रहे? कौन से वाले में मसला है? इसका देखो, लेफ्ट है, हाँ जी है। एलिमेंट स्टाइलिंग बताओ मुझे, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलिंग, जस्टिफाई कंटेंट। नहीं 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 नहीं, राइट वाला देखो, लुक दैट राइट। विथ 60% लो, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप कर दो, गैप 1 रैप रखो। ये छोड़ो, क्या कर रहा हूँ, खेल रहा था। इसकी विड्थ क्यों नहीं बराबर? तो जो लेफ्ट है उसको कितनी विड्थ मिली हुई है? बट लेफ्ट को हाइट नहीं मिली हुई। लेफ्ट को, इन दोनों को विड्थ दे दो, कितनी? 100%। कितनी 100%? कितनी? सबर। बट लेफ्ट जो है उसकी हाइट 100% है, तो इस, सॉरी 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 सॉरी, हाइट हाइट हाइट, HEIGHT। हाँ, ये क्यों बाया निकल रहा है? डॉट प्रोडक्ट्स ढूंढो, डॉट प्रोडक्ट्स को मैंने हाइट 100% दी, कहाँ नहीं कर रहा। फ्लेक्स स्पेस बिटवीन, गैप 1 रैम, बॉर्डर इतनी, जबकि डिव इतना है। तो सबसे मसला नहीं, सबसे पहला मसला जो है वो इस डिव का है। तो ये जो है N4 में है, ये रहा, याद है मुझे, हाइट 100%। पकड़ो ना, पकड़ो ना, 100% हाइट पकड़ो ना, इंपॉर्टेंट भी लगाओ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जब अप्लाई करोगे ना तो आपका CSS सब कुछ छोड़ के इस पे फोकस करेगा, इस लाइन पे।
इस डिव के इस लाइन पे फोकस करेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये भी काम नहीं किया इसने। प्रोडक्ट्स हाइट 100% जो कि अप्लाई नहीं हुई, तो अभी मुझे कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा? जो ये प्रोडक्ट्स है इनकी हाइट कर दो 100% इधर से, सॉरी 100%। रिफ्रेश हो जाओ अभी भी हो जाओ भाई। लाइक कर दो जो भी देख रहे हैं प्लीज। नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। डॉट कंटेनर में एक टॉप है, चलो पहले उसे देखते हैं। जो डॉट कंटेनर है डॉट पॉपुलर प्रोडक्ट्स में, डॉट पॉपुलर प्रोडक्ट्स आपके अंदर एक कंटेनर है, उसके अंदर एक टॉप का नाम का एक डिव है, उसके अंदर एक h1 है, h2 है, सॉरी। यस, लेट मी चेक इट आउट। तो कंटेनर है, उसके अंदर टॉप है, उसके h2 है, सही हो गया। तो आपने इस h2 को पकड़ के क्या करना है, इसको फॉन्ट साइज बढ़ाना है। कितना? नीचे कितना था? 3 रैम था। वेट, लेट्स चेक इट। आ जाओ नीचे आओ। हाँ, हेडिंग किधर आ गया? हेडिंग। फॉन्ट साइज ये रहा 3 रैम। हाँ सही है, 3 रैम हो गया। तो इसका भी मैंने 3 रैम रख दिया, ठीक हो गया। नहीं, ये तो H2 है। और नीचे कौन सा वाला है वो तो इधर देखेंगे। इधर भी H2 है, सही हो गया। अच्छा, अब मसला जो है वो इन बॉक्सेस का है। इसको ये भी कर देते हैं कि ऊपर आओ, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हो गया। और पैडिंग दे दो 2 रैम की, 4 रैम की, सही है। बस इससे तो मैं फारिग हो गया हूँ। अब इसको देखना है। अच्छा, इसका करना क्या है? इसका करना ये कि इसकी हाइट को जो है सेट करना है। तो इसकी हाइट कितनी है? मैं इतनी रखूँगा। तो ये जो इमेज है, इमेज किधर है? ओ भाई, तू हाइट कम करना अपनी। ये लेफ्ट वाली है, तो लेफ्ट वाले को छोड़ो, राइट वाले को ढूंढो। ये लेफ्ट है, ये राइट है। हाँ, ये रहा। 60 करो, क्या असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ा। क्यों? अभी प्लीज लाइक कर दो, प्लीज प्लीज। ऑब्जेक्ट फर्स्ट कवर वेट 100%, सही है। हाइट 100%, प्रोडक्ट वेट 49, 50 कर दो। कि ये अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, ये तो देख लिया हम। इधर ही अप्लाई हो रहा है। नाइन्टी परसेंट हाइट कर दो। कम नहीं हो रही, ज्यादा हो रही है, कम नहीं हो रही। माशाल्लाह। 5 नहीं हो रही ना बिल्कुल भी। नीचे कहीं पे दी हुई है प्रोडक्ट्स की हाइट, ये हटाओ। नहीं, प्रोडक्ट्स नीचे कहीं पे है। प्रोडक्ट्स नहीं है। इसको पकड़ो, सही है। और इसको पकड़ो, वेट 50%, ठीक हो गया। इमेज को पकड़ो, हाइट 60%, किधर है? हाँ, तो 60% को छोड़ो, एब्सोल्यूट वैल्यू दे दो 50 रैम, ज्यादा क्या? सही है।
सही है। नहीं ना, ये नहीं ना, मुझे ये चाहिए। किधर गया परसेंट यार? ओहो, जब इसकी राइट की हाइट 100% है, विथ 60% है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स डायरेक्शन छोड़ो, कैप 1 रैम, ये कट करो, सेव। ये किस लिए आया हुआ है इधर? हाँ, तो मैं दोबारा से ये बनाता हूँ राइट साइड वाला। पॉपुलर प्रोडक्ट्स के अंदर जो कंटेनर है, उसके अंदर जो बॉटम है, उसके अंदर राइट साइड वाले जो है उसको टारगेट करो, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करो। सही हो गया, कर दिया होगा। फ्लेक्स की डायरेक्शन कर दो, फ्लेक्स को रैप कर दो, रैप, यस, रैप हो जाएगा। अच्छा, राइट के अंदर जो है प्रोडक्ट्स है, कंट्रोल सी करके राइट के अंदर क्या किया मैंने, ये किया होगा, हाँ। जो प्रोडक्ट्स है, डॉट प्रोडक्ट्स, उनमें इमेजेस है ना, ये हुआ राइट, और प्रोडक्ट्स के अंदर इमेजेस हैं। सही हो गया, तुम बंद हो जाओ। तो प्रोडक्ट्स भाई, आपके अंदर जितने भी इमेजेस हैं उनकी वेट कर दो, कितनी वेट कर दो, 50% कर दो। क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? 50%, सही है। पहले जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी वेट फिक्स करते थे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। आपकी वेट कितनी होगी? आपकी वेट होगी 49%। हाँ, अब थोड़ी सी इसमें इंसानियत आ गई है। इसका मसला है, लेकिन चलो इसका देखते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना इधर, हाँ। तो इसमें कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब बताओ क्या हुआ? नहीं हुआ। तो ये सब कॉपी करो, कंट्रोल सी, और ये प्रोडक्ट्स में सेव करो, जबकि फ्लेक्स रैप हटा लो। हाँ, सेंटर हो गया। और प्रोडक्ट्स को पैडिंग भी दे दो, पैडिंग कितनी, 2 रैम की, 20 पिक्सल की मतलब। हाँ, सही हो गया। अब जो इसकी हाइट है, हाइट 100% रखो। तो क्या होगा? हाइट क्यों नहीं ले रहा? ये क्या चीज़ है? इसकी हाइट 100% है, ये अकॉर्डिंग टू दिस ये 100% हाइट ले क्यों नहीं रहा प्रोडक्ट्स? नहीं ले रहा ना, चलो बढ़ा देते हैं इमेज की साइज। किधर गई इमेज? हाँ, ये देखो, इमेज के अकॉर्डिंगली ये ले रहा है। तो मैं पेडिंग कम कर देता हूँ। नहीं, पेडिंग नहीं कम करनी मैंने, इसको 55 कर देते हैं, 56 कर देते हैं, 57 कर देते हैं। ठीक हो गया। हाँ, और टाइम बिग ये सेट हो गया है। थोड़ी सी अनबन है, लेकिन खैर है, इतना तो चलता रहता है, क्या नहीं? अब ये बॉर्डर मैंने किसको दिया हुआ है? ये सवाल तो उठता है भाई। ये इसको दिया हुआ है, इसकी हाइट है 100%, स्पेस बिटवीन आई। अच्छा, सच में? ठीक है, आप कह रहे हैं तो यहाँ से हाइट हटाओ, सेव करो। अभी भी नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो इधर लगाया क्यों है? अब इसको ना, ये जो 4th नंबर है, इसको हाइट दे दो, फिक्स्ड हाइट दे देते हैं इसको 1200 px। क्या करता है ये? नहीं ले रहा। 12 रैम, 120 पिक्सल, नहीं दिया। मसला क्या है इसको भाई? इस सजन को क्या तकलीफ है?
इतने ज्यादा व्यूज, हाँ जी, बस क्या करें, पाकिस्तानियों के इतने ही सपोर्ट होता है। अभी अगर मैं इधर नाच रहा होता ना, तब आप सपोर्ट सपोर्ट देखते फिर। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? झूठ बोल रहा हूँ? नाच रहा होता या गालियां दे रहा होता, तब आप सपोर्ट देखते। पढ़ लिया मेरे भाई, पढ़ लिया पढ़ लिया। और अगर मैं नाच रहा होता, मेरे ख्याल से आप सुपर चैट भी दे देते। थैंक यू। रिवेंड वाइब्स, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो खुद बस चिल कर रहा हूँ, मुझे इसमें मजा आता है। बस कोई देखे ना देखे, जो देख रहा है वो कुछ सीख रहा है, जो नहीं देख रहा तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। अब चलो, नहीं सीख रहा, मैं तो सीख रहा हूँ ना, मुझे तो पता चल रहा है ना कि ये चीज़ मुझे नहीं आती। अब मैं खुद से बैठ के मैं कोड करूँगा ना, तो शायद वो ना हो कि यार मुझे कोई देख रहा है, तो बस अगर मैं एरर में फंस गया ना, बस उठ के चले जाऊँगा। लेकिन अगर मैं ये सोच के करूँगा कि शायद मुझसे कोई सीख रहा है, या शायद मुझसे कोई पढ़ रहा है, या मुझे कोई देख रहा है, तो मैं ना इस तरह करूँगा कि वो एरर हल करने की कोशिश करूँगा, ना कि मैं उठ के जाने की। अब देखो, मैंने मुझे इस डिव ने फंसाया हुआ है, ये एक डिव है, इसकी वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि ये सॉर्ट आउट हो जाए। जबकि ये सारे डिव जो है, इनका भी मसला था, लेकिन इनका तकरीबन हल हो गया है। और इनका मेरा वो है कि इरादा है कि मैं सेट कर लूँ। तो बस यही है, और कुछ नहीं है मेरे भाई। अच्छा, क्या करना था? रज़ा अब्बास भाई तो मैसेजेस वगैरह डिलीट कर लिया, ये क्यों भाई? मैं आपको डांट तो नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ जो हकीकत है। मैं अगर इधर नाच रहा होता, तब सुपर चैट नहीं देते, बताओ? या वो कहते हैं ना वो टिकटॉक में, शेयर मारो, शेयर मारो, या डबल टैप करो, या वो करो, या वो करो। तो उनका भी है और मेरा भी है, मेरा इस तरह है, उनका उस तरह है, बस इतनी सी फर्क है। वो नाच के कमाते हैं, मैं पढ़ा के कमाता हूँ, या पढ़ के कमाता हूँ, सिंपल। वरना मुझे भी नाचना आता है, मैं बड़ा अच्छा नाचता हूँ। लेकिन मैं अकेले नाचता हूँ। मैं 2 दिन से बीमार भी हूँ, मेरा स्टमक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो दर्द भी हो रहा है मुझे लगातार स्टमक में। अब वो कह रहे कि मत करो आज, 2 दिन से लग रहे हो कि बस ना पढ़ाओ, लेकिन क्या करूँ, मज़ा आता है मुझे। और मज़ा मतलब, अगर आप कह रहे हो कि नहीं पैसे कमा रहे हो ये या वो, मेरा चैनल भी तो मोनेटाइज भी नहीं है। जब बंदे का चैनल मोनेटाइज हो तो वो ज़बरदस्ती आता है कि नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं जाऊंगा लाइव, ये होगा वो होगा। मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, 1-2 बंदे आके देखते हैं चले जाते हैं, बस इतनी सी बात होती है मेरे उसकी। लेकिन मुझे मज़ा आता है तो बस मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, तो ये अल्लाह का बंदा क्यों ये इस तरह है, तो इसको इसी तरह रहने देते हैं, ज़्यादा सर नहीं खपाते इस पे। ठीक हो गया? मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं नहीं बता सकता सच में। ये कोडिंग कोडिंग वालों को ही सपोर्ट करेंगे, कोई टिकटॉकर आ गया गलती से इधर, वो बोलेगा ये क्या है। हाँ भाई। या अल्लाह, बस मैं कुछ नहीं कह सकता। इधर आओ, और इधर सेफ हो जाओ, पेस्ट हो जाओ, बाकी का सारा का कोड आ जाएगा। अब इसको नीचे खिसकाना है, इसको, तो चलो स्टाइल में भागो, शिफ्ट डिलीट। ना ना ना, काम आओगे काम आओगे, मुझे पता है। कैटेगरीज में हो, हाइट 100 VH दे दो, वेट 100% दे दो। थैंक यू ब्रो। फ्लेक्स हाइट 100%, वेट 100%, ठीक है।
मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप किधर गया, कैटेगरीज को मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप कितना 100, सॉरी बहुत ज़्यादा गया, 10 रैम। आ जाओ क्या होता है, हाँ कितना नीचे आया, ज़्यादा नहीं, 100 कर दो। बहुत ज़्यादा हो गया, 100 है तो 50 कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, 25 कर दो, 30 कर दो, थोड़ा और ज़्यादा 35। हाँ अभी मैंने जो रैम की सेटिंग की है ना, तो 1 रैम इज इक्वल टू 10x 10 px मतलब 10 पिक्सल, तो ये हो गया 350 पिक्सल। अगर मैं रैम हटाऊंगा और 350 पिक्सल लिखूंगा तो भी वही रहेगा, ये देखें। तो रैम सही हो गया फिलहाल के लिए, बस 350 पिक्सल की मार्जिन टॉप मैंने दे दी, तो ये इधर आ गया। चलो रिफ्रेश हो जाओ, क्या हो गया इसको, ओह सॉरी सॉरी, हाँ अब आ जाओ, ये आ गया सेट है, और अब ये आ गया, ये भी सेट है। इसको मैं थोड़ी सी मार्जिन कम कर देता हूँ, इसको भी मेरे ख्याल से मार्जिन मिला हुआ है। तो टी राइट से दिया हुआ है, ग्रेट ऑफर्स को कैसे मैंने राइट को क्यों दिया हुआ है, ग्रेट ऑफर्स ये रहा ना, कंटेनर में H2 जो है इसको मार्जिन बॉटम दे दो, कितना 2 रैम, हाँ सही हो गया। जबकि इसका जो कंटेनर है इसको मार्जिन मैंने क्यों दिया हुआ है, हटो यहाँ से, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ था, क्यों दिया हुआ था मैंने, पता नहीं। जो मार्जिन टॉप है ये ज़्यादा है, टॉप को कम कर दो, 1 रैम कर दो, दिया तो कहीं पे नहीं, -1 रैम कर दो, थोड़ा सा ऊपर जाओ, सही है। हाँ अब जो ये है इसको मैं मिड पे लेके आता हूँ, कंटेनर हो गया, H2 हो गया, पैरा हो गया, पैरा में बटन्स है मेरे ख्याल से, हाँ ये बटन्स में गैप दे देता हूँ, किधर गया, पैरा में बटन्स हैं, आई नो पैरा में बटन्स है, देखता हूँ। अबाउट कंपनी को बंद करो और ऊपर आओ, ये भी बंद करो, ये कौन सा, ये बॉटम है, हाँ तो ये है पैरा में बटन्स हैं, सही हो गया। तो इस तरह करता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस में जाते हैं और ये जो डॉट पैरा है, कंट्रोल सी, इसके अंदर जो बटन्स हैं उनको टारगेट करके डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, सही हो गया, और उनमें गैप ले आओ, कितनी 2 रैम की, और फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दो, कॉलम कर दो। मसला क्या हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आप हटो यहाँ से, हाँ 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 समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। इधर आओ, इधर आओ, इधर ये दो, गैप टू रैम, हाँ जी। अच्छा ये करो कि जो मैंने इधर पैरा में ये दिया हुआ है, तुम हट जाओ फिलहाल के लिए, फॉर टाइम बीइंग, नहीं दोबारा, सॉरी वजह बॉटम हटाओ, ओ माय गॉड सही है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाओ, 4 रैम हो जाओ, नहीं आ रही, इनके बीच में गैप नहीं आ रही, हाँ बटन डॉट btn, इनका जो डिव है, अच्छा डिव डॉट बटन से, ओ सॉरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आओ वापस आओ वापस आओ, डॉट बटन्स, हाँ अब सेट हो गया, अब सही है ना, थोड़ा सा इंसान बना है। अब जो है क्या है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है डिव डॉट बॉटम, तो डॉट बॉटम को ढूंढो, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, अलाइन सेंटर, मिड में आ जाएंगे सारे बॉक्सेस, जबरदस्त ओपी हो गया। अच्छा अब ये क्या है, ढूंढो इसको, ये क्या है, ये क्या है,
ये है डॉट कंटेनर डॉट बॉटम डॉट ग्रेट ऑफर्स में है, ये तो ऊपर है। इसके नीचे क्या है? ग्रेट ऑफर्स के नीचे क्या है? अबाउट डॉट कंपनी, मार्जिन टॉप ले लो। मार्जिन टॉप कितना? 50 रैम, जितना ऊपर दिया था फॉर टाइम बिंग। ज़बरदस्त हो गया, क्या परफेक्ट मिला है इसको। ओ माय गॉड, ये प्रोडक्ट्स की विड्थ ज़्यादा है। किधर गए प्रोडक्ट्स? कंटेनर ग्रेट ऑफर्स में डॉट पेरा डॉट बॉटम्स डॉट बॉटम डॉट कार्ड्स। हाँ, वेट कम कर दो, कितनी करो? 25। सही है। ग्रेट ऑफर्स किस तरह बने हुए हैं? हाँ, अब मज़ा आया। ये इनके बीच में गैप थे, तो गैप बढ़ाओ। आउटस्टैंडिंग, मज़ा आया। ये जो है सबर सबर, तुम वापस 28 हो जाओ। नहीं, सही है, 20 सही है। और इसका जो 50 रैम मैंने मार्जिन दिया है, ये 25 कर दो, 20 कर दो। हाँ, अब जो टॉप है वो तो सेट है बिल्कुल। इसको थोड़ी सी मार्जिन दे दो टॉप में। मार्जिन बॉटम, नहीं 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 नहीं, टॉप में जो टॉप है, पैडिंग दे दो। पैडिंग क्या कहता है? इस सजन को क्या तकलीफ है भाई? ओके, सही है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। हम्म, ठीक है। ओके 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 ओके। सही। तो ये जो है इसको मार्जिन बॉटम दे दो। सर आपने इसका पार्ट 1 मैंने कोई भी अपलोड नहीं किया, अभी तक कोई भी अपलोड नहीं किया, सबको मिलके। 1 रैम का जो है उसकी साइजिंग अलग होती है, जितनी भी होती है। मैंने कोई भी अपलोड नहीं किया। 1 रैम इज इक्वल टू 16 भी होता है या 16। अच्छा, 1 रैम की जो है साइजिंग अपनी एक साइजिंग होती है, ठीक हो गया। जबकि मैंने इसको सेट किया है कुछ इस तरह से, ये रही। अभी जो मैंने फॉन्ट साइज 62.5% रखा है ना, तो रैम डायरेक्टली डिपेंडेंट है HTML पे। सही हो गया। तो HTML में मैंने फॉन्ट का साइज ही कम कर दिया। अब अगर ये नहीं होता ना, ये फॉन्ट साइज अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो अभी जो उसकी डिफ़ॉल्ट साइजिंग है वो लेगा। अब डिफ़ॉल्ट साइजिंग ऑफ 1 रैम कितनी है? डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ रैम इन PX, तो 1 रैम विल इक्वल टू 16 पिक्सल। ठीक हो गया। एक रैम होगा कितनी का? 16 पिक्सल का। ये बात समझ आ गई होगी, आई होप सो, क्योंकि मैंने सिंपल बता दिया कि एक रैम होगा कितने का? 16 पिक्सल का। लेकिन मैं इसको 6% कम मतलब 6 पिक्सल अगर कम करना चाहूँगा ना, तो देखें, सब मैं एक ब्लैंक पेज लेके आता हूँ। आ जाओ इधर, TLDR, देखें क्या हो रहा है। एक बॉक्स है जिसका जो है 100% इज इक्वल टू 16 पिक्सल। सही है क्या? लेकिन मैंने इसी को थोड़ा सा मतलब ये जो है, ये अभी फॉर एग्जांपल 1 रैम है। किधर गया? इधर लिखो 1 रैम। 1 रैम का 100%, वेट अ मिनट, मैंने ये क्या कर दिया है? 1 रैम का
इज इक्वल टू 100% इज इक्वल टू 16 पिक्सल। लेकिन मैंने इसको कम कर दिया है, मैंने इसको 60 थोड़ा सा इससे छोटा बनाते हैं, 60% का बना देते हैं। तो अब क्या हुआ कि वन, ओहो क्या मसला है इसको, 1 रैम इज इक्वल टू 62.5% किया, विच इज इक्वल टू 10 पिक्सल। तो कुछ इस तरह का मैंने किया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, एक बॉक्स बनाओ, इधर करो, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन HTML, इसको टैग कर दो, HTML टैग। सही हो गया। तो मैंने HTML में कर दिया क्या, 62.5% इसको कर दिया है। तो जैसे मैंने इसको 62.5% कर दिया है, तो वो कितना बना, ये मैंने कमेंट भी किया हुआ है। अब 62.5% इज इक्वल टू 10 पिक्सल विच इज इक्वल टू 1 रैम। कुछ इस तरह से बन गया है। आपको समझ आई? ये कुछ इस तरह का सीन है। मैंने अपने लिहाज से जिस तरह मुझे आसान लगता है तो मैंने उस तरह बनाया हुआ है अपने लिए, ताकि ना आपको इशू हो ना मुझे इशू हो कुछ भी। और मैंने आपको समझा भी दिया है कि जिस तरह आप चाहते हैं। और आपका क्या नाम है? हाफिज़ा अरीबा जी। ये है कि मैं सारा जो है सारी वीडियोस बना के, मतलब जितने भी सेशंस बनेंगे उन सबको मैं एक ही वीडियो में बना के आपको भेज दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा। और सारा सोर्स कोड भी मैंने अभी तक गिटहब में पुश नहीं किया, तो ये सारा सोर्स कोड भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक हो गया? आधा आधा अपलोड करने से मुझे मज़ा नहीं आएगा, इसलिए बस इतना, यही बस है और कुछ नहीं है। क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैं बीमार भी हूँ, मैंने अभी इन लोगों को बताया भी, आप शायद लेट आई हैं, तो उस वजह से भी मैं कभी ऑनलाइन नहीं आ रहा, कभी स्ट्रीम जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, कभी एडिटिंग नहीं हो पा रही, तो इस वजह से। अच्छा क्या कर रहे थे हम? चलो क्या बना, तुम बंद हो जाओ बस, थैंक यू। तो ये बना, लेफ़्ट साइड को टारगेट करते हैं। तो लेफ़्ट साइड को 50% विड्थ दे दी, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि नज़र आए। कलर वेयर, बॉर्डर कलर दे देते हैं। हाँ सही है, इतना ही है। तो कंटेनर डॉट बॉटम में जो डॉट लेफ्ट साइड पे है, इसमें एक इमेज है। इसने कहा जी बिल्कुल है। उसको विड्थ दे दो कितनी, जितना बॉक्स है। बॉक्स कितना है? बॉक्स का बस 100% दे दो, जितना भी उसका, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसने 100% दे दी है। और विड्थ का, ओके ब्रो, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन। को थैंक यू सो मच, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। तो इसका 100 pH कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो मैंने इसको 100 pH दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। कम कर दिया। सही है। और कर दो क्या, इस तरह करो, लेफ्ट को करो डिस्प्ले फ्लेक्स। थैंक यू सो मच। बस आपका सपोर्ट ही चाहिए, वरना खुद से तो थैंक यू सो मच। बस हम पाकिस्तानियों का यही मसला है कि जो बंदा चीखता ज़्यादा है, नाचता अच्छी तरह से है और गाता अच्छी तरह से है, तो उनको ही सपोर्ट करते हैं। कंटेंट अलाइन आइटम्स सेंटर। ब्रो आपसे सवाल है कि आजकल HTML चीज़ें सीखना अहम है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है जो कम HTML CSS से होते हैं वो काम हम रिएक्ट से और जावा से इजीली कर लेंगे। तो HTML CSS सीखना बेकार है और टाइम वेस्टिंग है। देखें, उसने जावास्क्रिप्ट का कहा होगा, काइंडली बताएं इसमें क्या सच्चाई है। इसमें सच्चाई ये है कि ना, कि ये बिल्कुल सच है, ये 100% सच है। ठीक हो गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये अगर सच है तो डायरेक्ट वहाँ क्यों नहीं दौड़ के जाते हैं। सही हो गया जावास्क्रिप्ट से। जी बिल्कुल, मैं समझ गया।
वहाँ डायरेक्ट दौड़ के क्यों नहीं समझ जाते। मैं आपको रिएक्ट का एक कोड दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। सिंपल मैं बताना ये चाहता हूँ ना कि रिएक्ट का जो कोड है वो बेस्ड है HTML पे, और CSS मतलब जो HTML है ना हमारे पास, ये हमारे पास है। किधर गया ये रहा, ये मेरा अपना कोड है, तो कुछ नहीं होगा। ये देखें सब कुछ HTML की तरह ही है, मोस्टली वही डिव्स हैं। अगर मैं इनको बंद कर दूं, ये देखें ये li है, उसमें जो कुछ भी आ रहा है इसको फिलहाल इग्नोर कीजिएगा। लेकिन देखिए डिव 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 बटन li, क्लास की जगह बस क्लास नेम आ जाता है, p आ जाता है, ul आ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये रिएक्ट है देखें। अब ये मेश ये छोड़ो ये वो है, कुछ और है। ये देखें वीडियो वाला वही वीडियो का टैग है, सब कुछ सेम एज इट इज़ जो HTML है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं आप लोग अगर फ़र्क समझ जाएंगे ना तो ये सब कुछ बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, वेबसाइट किस तरह बनाते हैं बेसिक, हम HTML में कंटेंट डालते हैं, CSS से स्टाइलिंग करते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शनैलिटी ले आते हैं। रिएक्ट में क्या होता है, उसमें होता यह है कि HTML और जावास्क्रिप्ट मिल के काम करते हैं। अब आपने ये नहीं करना होगा कि index.html इधर लिखा तो साथ में एक script.js लगा लो, ये क्या होगा, ये अलग अलग पेजेस होंगे। नहीं, रिएक्ट में क्या होता है कि बस सिंपल एक फाइल बनाओ, उसी के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिखो और HTML भी लिखो। ऊपर से अगर आपने टेलविंड ऐड कर दी तो आपको CSS लिखने की भी तकरीबन ज़रूरत नहीं होगी, बस क्लासेस लगाते जाओ, आपका कोड बनता जाएगा। लेकिन हमने ये सीखने क्यों हैं, टेलविंड में जितने क्लासेस हैं ना, जितने भी क्लासेस हैं वो सब CSS से बने हैं। तो अगर आपको CSS नहीं आती, आपको टेलविंड नहीं आती। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, आपको रिएक्ट नहीं आती। अगर आपको HTML नहीं आती तो भी आपको रिएक्ट नहीं आती। तो आपने ये सब सीख के आगे बढ़ना है। वरना मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं डायरेक्ट मतलब मेरा क्या जाता है, मेरा तो मतलब इसकी अगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिएक्ट की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। अगर ये पढ़ा सकता हूँ तो क्या वो पढ़ा नहीं सकता? हाँ नहीं, मेरा मतलब है अगर ये मैं पढ़ा सकता हूँ तो क्या वो नहीं पढ़ा सकता, जबकि वो इतने ट्रेंडिंग में है कि जो बंदा देखो तो रिएक्ट ही कर रहा है। लेकिन मैं HTML की तरफ से होते हुए क्यों जा रहा हूँ, जबकि ये इतना बेसिक है कि ये आजकल बच्चों को भी आता है। तो इस वजह से मैं इधर से जा रहा हूँ कि जब तक आपको ये नहीं आएंगे ना तो आपको 10,000, अगर आपको डिफ का ही नहीं पता कि डिफ क्या है तो आप रिएक्ट में डिफ को किस तरह डिफाइन करके उसको क्लासेस देख के उसके सारे एट्रीब्यूट्स अप्लाई करेंगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के डॉट मैप का नहीं पता तो आप फिर मैप सारी जो जेसन डेटा आएगा, जितनी API आएगी, मतलब आप उसके ये सारे कार्ड्स आप उससे क्या करेंगे, मतलब सारे कार्ड जो है वो डिव में मैप करके कैसे लाएंगे अगर आपको जावास्क्रिप्ट ही नहीं आता। वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिनों बाद। देखिए मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि अगर आप इस चैनल पे आ रहे हैं ना तो मेरा तो ये माइंडसेट नहीं है कि मैं टीचर होके पढ़ाऊँगा, मैं तो दोस्त होके पढ़ाऊँगा, भाई होके पढ़ाऊँगा। भाइयों से भी सुनने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा बिज़ी थी, बड़े लोग हैं बिज़ी हो जाते हैं कभी कभी, खैर है कोई मसला नहीं। तो राइट को भी 50% का वेट दे दिया है, जबकि पैडिंग दे देते हैं कितनी, 3 रैम की। हाँ जी, फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं राइट में जो पैरा है। डॉट अबाउट डॉट कंटेनर। अब दुआ कहेंगी कितने दिन हो गए एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, मैं बीमार हूँ और बस उस वजह से ना स्ट्रीम सही से कर पा रहा हूँ, बीच में भाग जाता हूँ और बस यही इशू है और कुछ नहीं है। ये राइट के अंदर पैरा ही है ना, तुम दफ़ा अबाउट कंपनी छोड़ो। हाँ तो राइट के अंदर पैरा है। जो देख रहा है इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार। ये तो मैं भी कह के थक गया हूँ। नॉर्थ ऑन व्हील्स, भाई आपका क्या नाम है? कि ये अगर मैं इधर टिकटॉक अकाउंट बना के नाच रहा होता, गा रहा होता, तो आप वो देखते हैं वो जो क्या करते हो उसे, डबल टैप आप देखते फिर।
ये एक भाई अभी आए थे, ये रजा अब्बास भाई, इसने मेरा दिमाग शार्ट कर दिया, तो अभी इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। मैं कल आई थी, आप नहीं थे 2 दिन से, मैं बीमार हूँ, इस वजह से जल्दी स्ट्रीम खत्म कर रहा हूँ। स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी मेरा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इधर। इरफान भाई, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये हम सबका चैनल है, इतनी वो नहीं है इधर, कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं एंजॉय करके पढ़ाता हूँ, एंजॉय करते करते सीखते जाए, कुछ मसला आता है तो फिर बताते जाए, वो भी सॉल्व करते जाएंगे। क्या कर रहा था मैं बातों में लग गया हूँ। पेरा के पास जाओ और इसको फॉन्ट साइज बढ़ाओ। पेरा के पास आए, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाओ। फॉन्ट साइज अभी कितना है बाय डिफॉल्ट, कितना है, किसने पूछा था? किसने पूछा था? रिवाइंड, रिवेंट वाइब्स है, रिवेंट या रिवाइंड, रिवाइंड वाइब्स, अच्छा रिवाइंड। तो रिवाइंड अभी हमारे पास कितना फॉन्ट साइज है? माशाल्लाह आपके सब्सक्राइब इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। यस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस क्या करें। अच्छा, और फाइंड आप ही तो थी ना हाफिजा जी? मेरा फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, चलो बताएं। मैंने जो है रैम यूज़ कर रहा हूँ, और रैम जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है HTML पे, जबकि HTML में मैंने फॉन्ट साइज दिया है 62.5%। तो 62.5% ऑफ 1 रैम इज इक्वल टू 10 पिक्सल। तो अगर मैं 1 रैम लिखूंगा तो इसकी साइज़ क्या होगी? 10 पिक्सल। अगर 1.6 दूंगा तो ये होगी 16 पिक्सल। अगर 2 दूंगा तो ये होगी 20 पिक्सल। चलो फॉन्ट साइज देखते हैं, 20 पिक्सल हो गई है। सही है, ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। ये इसकी वेट को क्या हुआ है यार, मैंने 100 पेज दी है। ट्रीट दो और क्या करना है? ब्रो, अरबाज का नेम है मेरा। अच्छा अरबाज भाई, अरबाज, अरबाज अरबाज है या अरबाज है? अरबाज होगा, अरबाज खान। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल की रखी है। यार ये इमेज की साइज क्यों नहीं सेट हो रही? चलो सबर, एक काम करते हैं, जो लेफ्ट है ये हटा देते हैं। लेफ्ट की हाइट रखते हैं कितनी? 100 पिक्सल। कंट्रोल शिफ्ट आई। ये कितना, क्यों इतना बड़ा हो रहा है? ये डिव डॉट ये ऊपर क्यों खिसक जाता है? मसला क्या है इसको? ये मेन है, इसको मेरे नीचे खिसकाया हुआ है। ये कौन से वाले का है? कैटेगरीज का, कैटेगरीज पे जाओ। कैटेगरीज, मार्जिन टॉप किधर है? ये रहा। ये कौन सा वाला है? पॉपुलर प्रोडक्ट्स पे जाओ। हाइट सही है। आह, ये तारीफ थी कि बेइज्जती थी? मैं पठान हूँ ना, अब पता नहीं मैं नासिर खान जान की तरह। वो कौन है, मतलब मैंने देखा है उसको टिकटॉक पे, मैंने काफी पहले देखा था, अभी नहीं देखा। लेकिन क्या वो भी पठान है क्या? मैं उस तरह बोलता हूँ? अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हो गया है? मैं नाराज हो गया हूँ सच में। अरबाज खान ने नहीं है ब्रो। अच्छा अरबस खान, अरबस खान, अरबस खान, अरबस खान, अरबस खान, अरबस खान नेम, अरबस खान।
नेम अरबस का इज नॉट नेम। अल्परसलान बन गए हैं भाई, गूगल ने आपको अल्परसलान बना दिया है। अरबस खान, अरबस खान, अरबस खान, ठीक है क्या? पॉपुलर प्रोडक्ट्स काफी नीचे आए हुए हैं ना, तो इसको इस तरह करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन टॉप को कम कर देते हैं, -5 फ्रेम करो ताकि थोड़ा सा ऊपर चले जाओ आप। ऐड कर दो, 10 ही कर दो। ओह सॉरी सॉरी, 10 नहीं, चलो कर ही दो, क्या जाता है। हाँ सही है। अब जो नीचे वाला है इसको थोड़ा और ऊपर करो। अरबस खान, अच्छा नाम है, अरबस खान। अब मैं ये ट्राई करूंगा कि ये मैं सही से प्रोनाउंस कर पाऊँ, क्योंकि नाम सही रहना चाहिए। जो नहीं होते ना उन्हें कह देता हूँ या भाई बुलाया करो, या उन्हें मैं खुद बहन बुला देता हूँ। क्या बहन जी, की हाल है, ठीक हो ना? 100 VH ठीक हो गया। इसको कम करके 90 VH कर दो, 190 नहीं, 90 VH कर दो, 80 कर दो, 70 कर दो, 60 कर दो, 50 कर दो, कुछ करो, हाफ करो इसको, नहीं अप्लाई हो रहा। वाई? इसका नाम क्या है, कौन सी वाली, डॉट बॉटम है ना? नहीं नहीं नहीं, डॉट बॉटम नहीं पकड़ना, इसको पकड़ो, डॉट टॉप। क्या हो गया है, सबर। तुम दफा हो, तुम्हारी वजह से ये नहीं आ रहा नीचे। हम्म, वालेकुम अस्सलाम एक बार फिर से। डॉट कंटेनर अबाउट कंपनी, अच्छा, तो इसको तो मैंने हाइट दी हुई है 100%। भाई लिंक्डइन पर एज अ वेब डेवलपर किस को फॉलो करना चाहिए, मींस कौन सी कंपनीज वगैरह? कंपनीज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ना कनेक्शंस बनाता हूँ जो कि वेल नोन है अपने टीचर्स के साथ। फिर आपके टीचर्स जो होते हैं तो उनके पास और अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, फिर मतलब वो फर्स्ट आते हैं, फिर सेकंड आते हैं, फिर थर्ड वाले वो जो ऑप्शंस आते हैं ना, तो उनमें फिर आपका सजेशंस आता रहता है। बस जिनको फिर आपका काम अच्छा लगता है वो आपको खुद ब खुद वो कर देते हैं, आपके साथ कांटेक्ट कर देते हैं। जैसे मसला बन गया। अब जेट बैट बॉटम, इसको पकड़ो, टॉप अबाउट कंपनी, इसकी विड्थ इतनी है, तो ये जो टॉप है, अच्छा इसको मैंने हाइट ही नहीं दी हुई। मैं सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। हाइट 100%, और जो बॉटम है इसको भी हाइट दे दो 100%, सही है। जबकि वेट दे दो, इसको वेट दे दो 100%। लेफ्ट को भी हाइट 100% दी हुई है, क्या मसला है इसको? ये क्यों इमेज खींची जा रही है? इमेज की हाइट नहीं दी हुई मैंने। एस्पेक्ट रेशो कर दो 1, हाँ सही हो गया। एक छोटी सी चीज ना देने की वजह से ना दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग। ये देखो सेट हो गया। अब जो राइट वाला है इसको बैकग्राउंड कलर दे दो, कितनी? ये जब आप जूम इन एंड आउट करते हो वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस क्यों मसला करती है? क्योंकि मेरा वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट बना रहा हूँ।
अब ये जो है राइट, इसकी हाइट 100% कर दो। मुझे रिस्पॉन्सिवनेस बड़ी गंदी लगती है सही में। मेरी हाँ बिजली चली गई है, तो 1-2 मिनट के लिए कैमरा बंद ही रहेगा और मैं घर में भी बैठा रहूँगा। आई होप सो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। एक दो मिनट के लिए बिजली चली गई है। ये मेरे डेटा से आने अभी फ़ोन, तो मैं इस तरह करता हूँ कि फ़ोन का कैमरा ऑफ कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। आप हाइड हो जाओ। करता हूँ कि फ़ोन का कैमरा ऑफ कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। वही कितनी गर्मी है कसम से। अच्छा, तो अरबस्कान, मसला ये है कि मेरी वेबसाइट अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, लेकिन आज मैंने कंप्लीट भी करनी है। बस सीट बेल्ट बांध लो। राइट, राइट किधर है? ये रहा। हाइट 100% ले लो ना, क्या मसला है तुम्हें? हाइट, इसका भी हाइट तो क्यों नहीं दी? क्या इमेज बड़ी है? सारा का सारा बॉटम है। क्या बॉटम हाइट 100%? वेट भी दे लो। कौन देख रहा है? कमेंट करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं डिस्कनेक्टेड हूँ। बॉटम है। वेट को 50, हाइट को 100, प्री रेम क्या था? सही है। हाइट 100, हाइट 100 विथ 50। ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? इधर आओ, तुम बस फिलहाल के लिए बंद रहो। हेलो, मुझे मैसेज नहीं मिल रहे, क्या मसला है? ओह, इधर का मसला है। ये देखो, इनलाइन स्टाइल दी हुई थी।
लेफ्ट किधर है? इसको इतना हाइट वगैरह दिया हुआ है तो ये इसको भी दे दो, वी हाइट इसको दे दो, इतना वेट दे दो, हाइट वेट सॉरी इमेज को वेट कम कर दो, 90% कर दो, 80% कर दो। हाँ सही है, थोड़ा सेट हो गया। और चलो ठीक, इसको 40% करो। ये भी सही है मना, मैचिंग तो है। फॉर्म बनाएंगे, आसान है। कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो इधर आते हैं, इधर लिखते हैं, इसको बंद कर देते हैं। यार आप लोगों के मैसेज नहीं आ रहे हैं, क्या मसला हो गया है? आपको एक टूल भी बनाऊंगा, बताऊंगा। जैसे आप लोग फॉर्म्स बनाएंगे तो उसकी एपीआई लेंगे, की होगी, सिर्फ एपीआई नहीं होगी, सिंपल है। बस उसको अपने फॉर्म में डालना होगा और आपका फॉर्म आपके ईमेल से कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको उसका मेथड बता दूंगा, बिजली आने दो बस सिर्फ। अच्छा, फॉर्म तैयार करते हैं तो क्या है, लेबल है, कितने लेबल है? 4, 4 लेबल हो गए। इनपुट है दूसरा, इनपुट, कितने इनपुट है? 4, सही हो गया। और इसकी, इसका नेम होगा क्या? योर नेम, वेट, नेम, दूसरा क्या है? ईमेल, या अल्लाह, टाइप ईमेल, नेम, तीसरा क्या है? फोन नंबर,
बिजली को क्या हो गया है? अभी सेट हो जाएगा। यार ये पंखा कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। कसम है, मेरी तो जान निकल रही थी। इस तरह करूंगा ना, इस तरह करता हूँ कि ये सारा मैं आज नहीं, सुबह स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मोस्टली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हो क्या रहा है। और बस कल डायरेक्ट रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करेंगे। ठीक हो गया? और बस फिर ख़त्म। किस्सा पैसा हजम। ये मैं कंप्लीट कर लूँगा। सही है। और और ऐसा कहता हूँ कि कल बस सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करेंगे। सही है। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। क्योंकि आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं और एक ही बंदा देख रहा है, वो तो कभी, ये जो एक बंदा देख रहा है ना, ये पता नहीं अच्छा बंदा है जो देख रहा होता है। क्या करना है, जाऊँ? चलो अल्लाह हाफिज़।